এখানে রেবতী ত্রিপুরা আমাদের লিডার থানসা কোকবরক ভাষায় কথা বলেন। त्रिपुरा के भाजपा मुख्यमंत्री बतलाते हैं रेवती त्रिपुरा उनके लीडर थानसा यानी एकता वो कॉकबरक लैंग्वेज बोल सकते हैं। আমাদের কোকবরক ভাষায় এখানে কে কথা বলেন? আমাদের বিকাশ দেববর্মা কথা বলেন। हमारे कॉकबरक भाषा से यहाँ पर कौन बात कर सकते हैं? विकास देव वर्मा बात कर सकते हैं। আমাদের কোকবরক ভাষা উনিও ভালো পড়েন। हमारे कॉकबरक भाषा उन्होंने अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। আমাদের যদিও চাকমা কিন্তু ভালো উনিও বলেন, কিন্তু উনি চাকমা ভাষায় যখন উনি উনার মাতৃভাষা, लेकिन वो चाकमा है पर वो चाकमा भाषा से ही बात करते हैं, वो उनके मदर लैंग्वेज है। রাজীব বাবু বাঙালি, বাঙালি ভাষায় কথা বলেন, আমিও বাঙালি, বাঙালি ভাষা। কিন্তু যে হিন্দি ভাষায় দেবনাগরী ভাষায় আমি কথা বলি, আবার আপনাদের লিডার, আমি জানি না এটা কি লিডার। मैं बंगाली हूँ इसलिए मैं बंगाली भाषा से बात करता हूँ, बट सो जो हिंदी भाषा देवनागरी भाषा से बात करते हैं और आप लोगों के लीडर, मुझे पता नहीं वो किस तरह के लीडर है। এটা বুঝতে হবে। আপনি লিডার চুনতে গেলে এই লিডারদের মতো লিডার আপনাদের খুঁজতে হবে। आपको समझना होगा जो लीडर चुनना है वो हमारे जैसे लीडर चुनना होगा। থানসার লিডার যদি হতে হয় তাহলে যে যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা। थानसा लीडर यानी एकता का लीडर होना है तो जो जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा का आना होगा। এতদিন হলো সেই ভাষাই জানেন না। ওই আমার মতোই দু চারটে কথা হামবাই খুলুংখা। इतना वक्त हो गया उनको अभी तक भाषा ही बोलना नहीं आते, वो भी मेरी तरह ही दो चार लाइनें बोल सकता है, जैसे कि हम भाई खुलुम खा। তো ডিফারেন্স কি রইল? हम भाई यानी धन्यवाद और थैंक यू, खुलुम खा यानी नमस्कार। तो आखिरकार आप में और मुझ में डिफरेंस क्या ही रह गया? এটা বুঝতে হবে আপনাদের লিডার কে। ये सब समझना होगा आप लोगों का लीडर कौन। बहरहाल तिरुपति को फॉलो करते हुए इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा के भाजपाई मुख्यमंत्री कहते हैं रेवती त्रिपुरा थानसा यानी एकता का कॉकबरक लैंग्वेज जानते हैं और साथ ही विकास देव वर्मा की भी कॉकबरक जानते हैं। जो विकास बाबू महिला हॉस्टल पर जाकर छात्रियों को कहते हैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड है क्या, ये तो जरासर बेशर्मियों का हद पार कर चुके हैं। फैक्ट चेक करूँ तो तीव्र मोथा का लीडर महाराजा का हो या ना का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोथा का लीडर श्री प्रदीप विक्रम किशोर हिंदी में बात करते हैं लेकिन कॉकबरक जानते नहीं। पहले तो प्रदीप विक्रम जी अपने बचपन में ही उनके पिताजी महाराजा किरीट विक्रम किशोर जी का देहांत हो गया था। महाराजा किरीट विक्रम को तो महाराजा बोल ही सकते हो ना, या उनको भी बोलने में आपको ईर्ष्या होते हैं। खैर प्रद्युत जी के माताजी त्रिपुरा के बाहर राज्य से बिलोंग करती है तो उनको भी कॉकबरक आती नहीं और एक संतान अपने माताजी से ही भाषा सीख पाते हैं। उनके माताजी हिंदी में ही बात करती थी और प्रद्युत जी भी बचपन में त्रिपुरा से बाहर रहते थे। कारण बांग्लादेशियों ने त्रिपुरा का जनरल एरियाज के साथ अगरतला पर इतना उत्पात मचा रखे थे, वो कैसे ही रह पाते। उनके पूरी खानदान को जान से मार के त्रिपुरा को कब्जा करने की कोशिश जारी रखे थे और जो ट्राइबल प्रजागण थे वो भी अपने अपने जान को सुरक्षित करने के लिए न्यू अगरतला को छोड़कर पहाड़ी इलाके में बस गया। उस वक्त से कुछ ट्राइबल लोग बांग्लादेशियों से लड़ाई करके अपने अगरतला के जमीनों को पकड़ के रखे थे, अभी भी रहते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद बांग्लादेशी है, अगर वो बांग्लादेशी नहीं है उनको कहा जाते हैं वो अपने संतानों के सीने पर अपना हाथ रखकर कसम खाकर कहे ये बात झूठ है। बांग्लादेशी न्यूज मीडिया भी बतौर सबूत दिया था इस बारे में। अभी भी उनके खानदानी बिजली बिल के साथ इलेक्ट्रिक मीटर पर नाम लिखा है। खैर बांग्ला भाषा हमें भी आते हैं, पर आप हिंदी भाषा का अपमान किया हो। होम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद हिंदी में भाषण देते हैं और वो भी हिंदी भाषा का अपमान नहीं किया। बांग्ला भाषा का आंदोलन ईस्ट पाकिस्तान यानी वर्तमान में बांग्लादेश के लिए आंदोलन किया गया था। रेवती त्रिपुरा और विकास देव वर्मा पूर्व जमाने से ही एडीसी एरियाज में पले बड़े थे, इस वजह से उनको कॉकबरक आते हैं। प्रदीप विक्रम एडीसी तो क्या त्रिपुरा के बाहर रहते थे और उनके माताजी का अपना भाषा कॉकबरक नहीं था। तो सवाल करते हो आप मुख्यमंत्री प्रदीप विक्रम ने त्रिपुरा छोड़कर भाग क्यों गए? बांग्लादेश छोड़ भागकर बहुत सी लोग त्रिपुरा में क्यों आए थे और प्रदीप विक्रम का जान बचाने के लिए त्रिपुरा छोड़ना पड़ा? मुख्यमंत्री लास्ट टाइम एसपी रिकॉर्डमैन यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर नौकरियों के भर्ती में अगरतला के कितने जरा सा ही ST/SC लड़के को नौकरी दिया गया था, इसका ग्राफ कृपया करके सबके सामने शो कर सकते हो? सभी नौकरियां बैकलॉग से यानी पीछे के दरवाजों से अवैध तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। धन्यवाद।